In one of the most dangerous cities in Pakistan, Karachi, this is its most dangerous neighbourhood, Liari town. It began as a joyful and a spectacular homecoming for Benazir Bhutto, but now as many as 115 people are feared dead in Karachi after a suicide attack on her convoy. कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में कलंदरिया चौक के करीब रेंजर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमले में 2 रेंजर्स एहलकार जाँ बहक और खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। यहाँ से उसने निकाली पिस्टल और यूं किया उसने लोड, बस। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। इस शहर ने हर किस्म के लोगों को पनाह दी हुई है और देता रहेगा। लोग यहाँ पर पाकिस्तान के हर कोने से आकर बसते हैं। कराची अब भी मशहूर है गैंग वॉर, मोबाइल स्नैचिंग, बॉम्ब ब्लास्ट और दीगर जराइम की वजह से, मगर कराची शुरू से ऐसा ना था और ना अब ऐसा है। कराची को मकरान में मौजूद कबाइल ने आबाद किया। ये शहर एक मच्छरों का गांव हुआ करता था। फिर ब्रॉन्ज एज आई और ये गांव एक अहम बंदरगाह बन गया। दुनिया के हर कोने से लोगों ने यहाँ पे आकर तिजारत करना शुरू कर दी। यूनानी हो, अरबी हो, मिस्री हो, हर तरह के लोग यहाँ पर आते और तिजारत करते। बहुत से तारीखदानों का यह भी मानना है कि अरबी कराची को दीबल की बंदरगाह से जानते थे। ये वही बंदरगाह थी जहां से मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया और सिंध को फतह किया। मगर बास तारीखदानों का यह भी कहना है कि कराची का पुराना नाम कोलाची था और दीबल नामी जगह सिंध में मौजूद ठट्टा के इलाके के करीब करीब है। मेरे पास इतना वक्त तो नहीं कि आपको बताऊं कि कौन सी बात सच है कौन सी बात झूठ, मगर मेरा काम है कि मैं आपको तारीख के दोनों पहलुओं से आगाह करूं। फिर कराची मुगलों से लेकर सिंधियों और सिंधियों से लेकर कल्लात के खानों की मलकियत में रहा। फिर कराची की असल तारीख शुरू हुई 1893 में, जब कराची को ईस्ट इंडिया कंपनी ने फतह कर लिया। अंग्रेजों को कराची की अहमियत का अंदाजा एक फौजी छावनी और एक बंदरगाह की सूरत में हुआ। कराची में म्यूनिसिपल कमेटी बनाई गई, पोर्ट बनाई गई और कराची को वाइट्स टाउन बना दिया गया, जहां पर हिंदुस्तानियों का आना सख्ती से मना। कराची के 2 हिस्से हो गए, एक व्हाइट्स टाउन और एक ब्लैक्स टाउन। व्हाइट्स टाउन इंक्लूडेड सदर, फेयर हॉल, एम्प्रेस मार्केट। ब्लैक्स टाउन वाज नियर नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ कराची। 1864 में हिंदुस्तान और इंग्लिस्तान के दरमियान टेलीग्राफिक लाइंस बिछाई गईं और हिंदुस्तान का पहला टेलीग्राफिक मैसेज कराची से लंदन भेजा गया। 1878 में कराची को बाकी हिंदुस्तान से रेल के जरिए जोड़ा गया और फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जैसे कि फेयर हॉल और एम्प्रेस मार्केट। इन 1876 कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ दिस स्टेट Pakistan, was born in Karachi. By the 1890s, the Karachi was a huge city bustling with temples, mosques and churches. By the 1890s, Karachi had now become the bustling city of markets, temples, mosques, churches, courthouse, paved streets and a magnificent harbor. 1899 में कराची हिंदुस्तान का सबसे बड़ा wheat exporting harbor बन गया. By the end of 19th century, Karachi was a mix of Hindus, Muslims, Jews, Christians, Lebanese, Parsis and Iranians. 1914 में कराची बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन गया ग्रेन का. 1924 में कराची में एयरपोर्ट बना और फिर ये एयरपोर्ट एक की पॉइंट बन गया ब्रिटिश इंडियन राज का. और फिर हुई आज़ादी की जद्दोजहद शुरू. 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना. मुजाहिद में तेरी जीत के कुर्बान है कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान. हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान है कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान. हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही. मुल्क अपना थार गैरों के हाथों में थी शाही. ऐसे में उठा दी
सिपाही और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही इस्लाम का झंडा लिए आया सर मैदान है कायदे आज़म तेरा एहसान है। कराची को पाकिस्तान का कैपिटल बना दिया गया। कराची में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी मुहाजिर आना शुरू हो गए और कराची में उन्होंने जॉब्स की और फिर इन मुहाजिर भाइयों को बसाने के लिए कराची में नए एरियाज बनाने शुरू कर दिए गए जैसे कि कुरंगी, गुलशन और मलीर। मगर फिर शुरू हो गई कोल्ड वॉर, सोवियत यूनियन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। He declares political war on Soviet Russia. Wanted peace through strength, not peace through a piece of paper. Has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Speaking for the millions behind the Iron Curtain. As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it. We are the only country able to provide that help. American and a Russian arguing about their two countries, and the American said, look, in my country I can walk into the Oval Office, I can pound the president's desk and say, Mr. President, I don't like the way you're running our country. And the Russian said, I can do that. From now on, it means that anti-communist America will make its influence felt in European affairs. The American said, you can? He says, yes. I can go into the Kremlin, to the General Secretary's office, pound his desk and say, Mr. General Secretary, I don't like the way President Reagan's running his country. And Pakistan had to choose one of them. या तो अमरीकियों का साथ दो या तो सोवियत सोशलिस्ट रशियंस का साथ दो और पाकिस्तान ने अमरीकियों का साथ दिया। Prime Minister Liaquat Ali Khan and his wife, the Begum Shaiba, are greeted by President Truman, Mrs. Truman, and daughter Margaret. It is a great pleasure and great honor for me to welcome our distinguished visitor, President of Pakistan. We are glad to have you here because you come as the head of an important and powerful country, which is allied with us in CETO, which is associated with us in CENTO, which represents a powerful force for freedom in your area of the world. और अमरीकियों ने भी पाकिस्तान को इस दोस्ती का मुकम्मल फ़ायदा दिया। पाकिस्तान का नया कैपिटल बनाया गया, पाकिस्तान में 2 बड़े बड़े डैम बनाए गए। ये अमेरिका ही तो था जिसकी वजह से पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन आई। 1967 में जब इस्लामाबाद बन गया था नया कैपिटल पाकिस्तान का, तो कराची की भी अहमियत कम नहीं हुई थी। कराची तब भी सिंध का कैपिटल बन गया था, मगर फिर भी इस शहर में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ और बहुत सी जॉब्स मौजूद थीं। 1979 में सोवियत यूनियन यानी कि रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। और फिर से कराची ने अपनी रवायात को मद्देनज़र रखते हुए अपने अफगान भाइयों के लिए अपनी बाहें फैला दी और उनको अपनी बाहों में ले लिया। 1989 में ये वॉर ख़त्म हुई और जिसकी सबसे बड़ी वजह 3 मुल्क थे, अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान। सऊदी अरब का पैसा, अमेरिका का हथियार और पाकिस्तानी दिमाग, इन तीनों ने मिलकर बनाया तालिबान। और ये कॉम्बिनेशन इतना डेडली था कि उस वक्त की सुपर पावर्स में से एक सुपर पावर को तोड़ने के लिए ये काफ़ी था। The news from ITN. Gorbachev, the last president of the Soviet Union, resigns. The red flag of communism is lowered over the Kremlin. Yeltsin takes control of 30,000 Soviet nuclear weapons. And world leaders paid tribute to Gorbachev's achievements. और फिर हुआ 2001 में 9/11। This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers. The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. और पाकिस्तान ने भी इस मुश्किल वक्त में अमेरिका का पूरा साथ दिया
और अमेरिका को लॉजिस्टिकली सपोर्ट किया। अपनी एयर बेसेस पाकिस्तान ने अमेरिका को दे दी। मगर इनके साथ आए तालिबान, और तालिबान ने की पाकिस्तान में दहशतगर्दी, जिसका सबसे बड़ा निशाना बना कराची, जहां पर हर कुछ दिनों बाद बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते। जॉब्स ना होने की वजह से मोबाइल स्नैचिंग और बाकी जराइम में भी इजाफा हो गया। फिर 2017 में रेंजर्स ने आके कराची में अमन व अमान पैदा किया। Is this all it's gonna be? Gold dust shimmers on my feet, they lay me down in the sky turn pink. And is this all it's gonna be? Gold dust shimmers on my feet, and they lay me down in the sky turn pink. जब आएगा सवेरा, आसमान में सुराख तू बना दे, उस पर ही तो है ना दिन का बसेरा। तो ये है कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। यहाँ के लोग, यहाँ के खाने, यहाँ की ज़ुबान, यहाँ की फ़िज़ा और यहाँ की शामें मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेंगी। कराची जैसा शहर ना कभी था, ना कभी है और ना कभी होगा। कराची पाकिस्तान की माँ है। इस माँ ने कई कुर्बानियाँ दी। अगर कराची ना होता तो पाकिस्तान की हालत इससे भी बदतर होती। ऐ माँ, तेरी ममता को सलाम। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम भाई, यार मेरी ज़रा कराची की टिकट ज़रा बुक करवा दो। हाँ जी, जी, ठीक है। रुके ना रोके लहरों भरा